हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट, जिसमें हमने लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है और उन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स होती क्या हैं। तो लाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स होती हैं जिनके वेरिएबल और पावर सेम होती है। ऐसी टर्म्स को हम लाइक टर्म्स कहते हैं। लाइक टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल सेम पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां हम 5x² प्लस 3x², तो इस एग्जाम्पल में सेम वेरिएबल है, दोनों में x आ रहा है और दोनों की पावर 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन टर्म्स हमने एग्जाम्पल में ली, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 5y² प्लस y। तो क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? नहीं, क्योंकि वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर अलग है। यहाँ y² है और यहाँ y पावर 1 है। तो इस तरह की जो टर्म होंगी जिनमें वेरिएबल और पावर सेम नहीं हो, उन्हें हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। तो इसमें हमने पहले लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। तो लाइक टर्म्स के लिए यहाँ फर्स्ट टर्म हमें दी गई है 21b। अब सेम वेरिएबल वाली दूसरी टर्म हमें यहाँ पर लिखनी है जो कि है 7b प्लस 7b। अब इसके बाद यहाँ दिया गया है माइनस 20b। तो ये तीनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं क्योंकि सेम वेरिएबल है और तीनों की पावर भी 1 है, इसलिए ये होंगी लाइक टर्म्स। अब यहां बच गया माइनस 32 जो कि लाइक टर्म नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे यहां लास्ट में। तो लाइक टर्म्स को हमने कंबाइन कर लिया। अब हमने इनको सॉल्व करना है। तो यहां 21b प्लस 7b, तो इन दोनों को अगर हम पहले करें तो ये हो जाएगा 28b और आगे रह गया माइनस 20b, इसको हमने लिख लिया और लास्ट में आ गया माइनस 32। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इन दो को सॉल्व करेंगे तो 28b माइनस 20b कितना बच जाएगा, प्लस 8b और यहां आ गया माइनस 32। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, जिसमें दिया गया है -z² प्लस 13z² माइनस 5z प्लस 7z³ माइनस 15z। तो इसमें भी हमने फर्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है। तो फर्स्ट टर्म है यहाँ -z²। तो अब हमने सेम वेरिएबल और सेम पावर वाली दूसरी टर्म ढूंढनी है जो कि यहां पर दी गई है z²। तो प्लस 13z², ये लाइक टर्म है और इसके अलावा और कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें z² हो, इसलिए ये दो हो गई लाइक टर्म्स। अब इसके बाद यहां दिया गया है -5z, तो z वाली दूसरी टर्म यहां पर है -15z। तो ये दो टर्म हो गई लाइक टर्म। अब लास्ट में यहां बच गया प्लस 7z³, जिसके साथ कोई भी दूसरी टर्म लाइक नहीं है, तो इसको हमने लिख लिया लास्ट में। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। तो यहां लाइक टर्म्स हैं ये दो, -z² प्लस 13z²। तो कितना बच गया यहां पर, प्लस 12z² प्लस 13z² में से माइनस हो गया 1z, तो ये रह जाएगा 12z² और आगे नेक्स्ट टू लाइक टर्म्स हैं -5z माइनस 15z, दोनों माइनस में है। तो टोटल माइनस का करना है, यानी कि करना हमें प्लस है लेकिन साइन आएगा माइनस में क्योंकि दोनों टर्म माइनस की हैं। तो -5z माइनस 15z, टोटल माइनस का हो गया 20z और लास्ट में प्लस 7z³, ये आ जाएगा एज इट इज।
ठीक है, तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमें दिया गया है P माइनस, ब्रैकेट में है P माइनस क्यू माइनस ब्रैकेट में है Q माइनस P। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर आ गई ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए P हमने एज इट इज लिख लिया, माइनस इंटू प्लस, माइनस P माइनस इंटू माइनस प्लस Q, आगे दिया गया है माइनस Q, एज इट इज लिख लिया, और आगे माइनस इंटू प्लस, माइनस Q माइनस इंटू माइनस प्लस P। तो हमने ब्रैकेट ओपन कर ली। अब हमने लाइक टर्म्स कलेक्ट करनी है, तो यहां पर फर्स्ट टर्म है P, तो इसके साथ लाइक टर्म है दूसरी, यहां पर माइनस P, और यहां पर एक P और है प्लस P। इसमें सेम वेरिएबल और सेम पावर है, इसलिए ये हो गई तीनों लाइक टर्म्स। अब इसके बाद यहां प्लस Q, और इसके साथ लाइक टर्म है माइनस Q, और यहां एक और माइनस Q है। तो हमने लाइक टर्म्स को अरेंज कर लिया। अब हमने इनको सॉल्व करना है, तो यहां पर ये फर्स्ट थ्री टर्म्स जो हैं लाइक टर्म्स हैं, तो इसमें P माइनस P, यानी कि एक प्लस P है एक माइनस P है, तो ये तो हो गए कैंसिल। अब यहां बच गया प्लस P, और आगे थ्री टर्म्स जो हैं ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो इनको सॉल्व करके यहाँ प्लस Q माइनस Q, ये भी कैंसिल हो गए, तो यहां बच गया P माइनस Q। तो ये आ गया इसका आंसर। रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।